कार्यक्रम करना चाहते थे, लेकिन इन लोगों ने कहा कि आप जो है कार्यक्रम मत करिए, हमें समर्थन दीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन ये लोग दोगले लोग हैं, ये लोग दोहरी नीति अपना रहे हैं। केवल उनका धांधा बन गया है कि बना बनाया मंच में अपना जाए और चेहरा को चमकाए। फड़फड़ाना आपने देख लिया कि ये जय आदिवासी कर रहे हैं, वो भी जो सुन रहे हैं ना, वो लड़का भी क्रिश्चियन है। तो जो लोग का विरोध किया गया है उसका चाल चरित्र जो चेहरा सही नहीं है, इसीलिए उसको मंच से हटाया कि ये धर्मांतरित ईसाइयों के तलवे चाटने वाले लोग, ये लोग अगर अपने दम पे बुला के देख ले दूसरी बार 50 लोग नहीं जुटेंगे, ये दावा है मेरा। आप जनता को संबोधित कर रहे थे, आदिवासी समुदाय को संबोधित कर रहे थे, माइक भी वहाँ पर देने की कोशिश की, आप पूरे राज्य भर में आदिवासियों का जुटान हो रहा है और दर्शनीय जुटान हो रहा है। राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में भी 17 अक्टूबर को एक शानदार कार्यक्रम हुआ, जिसमें तमाम जिले से आदिवासी इकट्ठे हुए और गर्दा धरता के तौर पर उनमें से एक सदस्य देव कुमार खान जी मौजूद है। सबसे पहले देव जी जानना चाहेंगे आज का जो आयोजन हुआ, आप अपने नजरिए से इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आज का जो आयोजन है ये अभूतपूर्व है और झारखंड के 35 जो हम लोग समुदाय हैं और 24 जिला, सभी लोगों का आज जो है समर्थन मिला। चूँकि इसका कारण ये है कि कुर्मी समुदाय जो है जबरदस्ती एसटी बन के हमारा तमाम अधिकारों को छीनना चाहता है, जबकि ये अपने को खुद बोलते हैं कि हम लौह कुश के वंशज के हम हैं, आपको शिवाजी के वंशज हैं। 1929 में ये मुजफ्फरपुर जाते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, जनेऊ धारण करते हैं। उसी आधार पर 2004 में TRI ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि भाई ये एसटी नहीं बन सकते हैं, तो ये लूटना चाहते हैं। तो हम लोगों को, पूरे राज्य के लोगों का आशंका है कि राज्य सरकार के मुखिया भी 2008 में भी आपको लिख के मैंने उस अधिवेशन में पास किया, तो 2018 में भी उन्होंने लिखा। तो आशंका है आदिवासी समुदाय को कि अब वोट के खातिर हो सकेगा हम लोग का बलि का बकरा जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी बनाए, इसीलिए ये आक्रोशित हुआ है। आक्रोश एकदम जायज है, लेकिन एक जेन्युइन सवाल कुर्मी समाज के लोगों के द्वारा है कि हमारी मांग जब संविधान के तहत उनके कानून और प्रक्रिया से है, तब जो आदिवासी लोग जो ये रैली, आक्रोश, महासभा ये सब जो कर रहे हैं, इसके पीछे प्रायोजित किसी व्यक्ति का एक संदेश है या उनको मतलब कि फंडिंग किया जा रहा है, जिसके तहत ये सब चीजें हो रही है। क्या वाकई में फंडिंग के पात्र हैं आप लोग? ये जो दृश्य दिख रहा है वो फंडिंग का हिस्सा है? देखिए, वो जो आरोप लगा रहे हैं वो एक प्रमाण आप सामने ला दीजिए कि किसी को पैसा देकर यहाँ बुलाया गया हो। कोई एक आदमी व्यक्ति बोलते यहाँ कोई व्यक्ति यहाँ कोई पैसा नहीं लगाया है। हर लोग अपने गांव से चंदा करके लोग यहाँ आए हैं, क्योंकि उनको एक चिंता है कि अगर कुर्मी महतो अगर एसटी बन जाता है तो मेरा अस्तित्व इस सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ये आक्रोश है। और जब वो भारत आजाद हुआ, जब अनुसूची बन रहा था, उस समय तो ये खुद कहे कि हम छोटा जात में नहीं रहेंगे, गोल कुकुर के साथ में नहीं रहेंगे। तो आज क्या हो गया कि वो छोटा जात, हर लोग बड़ा जात बनना चाहता है, छोटा जात क्यों बनना चाहता है? तो अच्छा, वो सब लड़ रहे हैं, उनकी मांग अगर केंद्र सरकार से है, क्या आप लोगों को लगता है, क्या डर है, क्या संविधान पे भरोसा नहीं है, क्या इस देश की विधि व्यवस्था पे भरोसा नहीं है कि आप लोग अपना उलगुलान जो है कुर्मी समाज के खिलाफ छेड़ दें? देखिए, हम लोग ये चीज को समझते हैं लोकतंत्र में कि वोट के लिए राज्य सरकार भी कुछ भी कर सकती है और केंद्र सरकार भी कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए देखते होंगे आपने कि गाड़ी में लिखा हुआ रहता छूले तो गले बेटा। तो अगर केंद्र सरकार छूने का प्रयास करेगा आदिवासी को, चाहे राज्य सरकार, तो उसको पता चल जाएगा कि वो क्या है आदिवासी समाज। अच्छा, एक और इंसिडेंट हुआ दादा, आप लोग मंच पर बहुत संख्या था, हम लोगों ने भी देखा प्रभात तारा मैदान में बहुत लंबे अरसे के बाद आदिवासियों का महाजुटान हुआ
अनेक परिधान में अनेक जनजाति के लोग शामिल हुए। मंच पर भी कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। जिले जिले यहाँ तक कि अदर स्टेट से भी लोग आए थे। महाराष्ट्र के लोगों को सुना, बंगाल के लोगों को सुना, अपने ही राज्य के कुछ लोग, कुछ चेहरे जिनका यहाँ पर विरोध होते हमने देखा। कैसे देखते हैं क्या है ना कि देखिए कुछ लोग जो है केवल उनका धंधा बन गया है कि बना बनाया मंच में अपना जाए और चेहरा को चमकाए। तो पहले तो नेतृत्व करने वाले का चाल चलित और चेहरा भी सही होना चाहिए। तो जो लोग का विरोध किया गया है उसका चाल चलित जो चेहरा सही नहीं है, इसीलिए उसको मंच हटाया। तो निशा जी कह रहे हैं कि हम मेरा जो प्रसिद्धि है उसको देख करके हमको भी लोग सुनने के लिए आए थे। मंच के नीचे हमारा भी लोग थे, हमको दूर दूर से लोग सुनने के लिए आए थे, लेकिन हमको वहाँ पर जो सम्मान नहीं दिया गया। ऐसा है, निशा जी गुमला के रहने वाली, वहाँ एक रैली करके वो दिखाएं। इतना सुनने के लिए लोग आते हैं, उनका गृह जिला है ना। तो ये बना बनाया मंच में कुछ लोग जो है नेतागिरी अपना चमकाने के चक्कर में, हम लोग वैसे लोगों में नो एंट्री करेंगे, इसे थोड़ी चल ना। वो देखे जिसका चरित्र सही नहीं हो उन लोगों को नेतृत्व करने किसी भी कीमत पर। देव जी क्या लगता है कि आदिवासी एकता में ऐसा दृश्य कुछ प्रभावित करेगा? ना, ये लोग से कोई प्रभावित नहीं है। समाज जो कि देखिए बोली वाली आदिवासी समाज, उनको बहुत सारा चीज को पता नहीं है। जब उनको पता चलेगा ना तो दूर से जो मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है वो जैसे फेंकते। एक और अंतिम सवाल होगा। हम देख रहे हैं दादा आ रही थी आप आप जनता को संबोधित कर रहे थे, आदिवासी समुदाय को संबोधित कर रहे थे, माइक भी वहाँ पर देने की कोशिश की। देखिए मेरा ये कहना है कि आप यहाँ आए, पहला तो आप बाउंसर लेके वहाँ चल रहे हैं। अरे हम लोग भी पूर्व मंत्री रहे, हम लोग का भी अपनी एक सीमा है। आप क्या दिखाना चाहते हैं जो है? और कोई संसदीय बात जब हम बोल रहे हैं तो तुम कौन होती है चिल्लाने वाला? तो भैया मंच तुम बनाया है, तो मंच वो बनाया है, आमंत्रित रूप को देख के आया है, पता चल जाएगा। तो इसलिए हाँ ये लोगों को कोई इस तरह के लोगों को कोई इन्वाइट नहीं किया जाता। ये जबरदस्ती जो है ये लोग चाहते हैं कि बने बनाए भीड़ में आए और हमारे अपने चेहरा चमकाए। ये संभव नहीं है। हम लोग सारे लोगों को बताएंगे और ऐसे लोगों को जो है किसी भी तरह से, चूंकि हम सिद्धू कान्हू के वंशज हैं, तिलका मांझी के वंशज हैं, बिरसा मुंडा के वंशज हैं, बताइए बाउंसर लेकर मन में चढ़ेगा? किसी भी कीमत पर हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में देव कुमार धान जी आदिवासी के जाने माने पहचाने चेहरा थे और इनका कहना है कि ये मंच हम लोगों ने तैयार किया था, इस पर अलाउड नहीं है कोई बाउंसर लेके चढ़े। यहाँ पर आदिवासी अस्मिता और पहचान की लड़ाई लड़ी जा रही थी और कहीं ना कहीं उसको दिग्भ्रमित करने का कोशिश किया गया। इनके तरफ से ऐसा निशा भगत के द्वारा कहा जा रहा है। आपको इस विषय में कैसा लगता है हमें कमेंट जरूर करें। मेरा नाम है रवि भास्कर।